अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज मैं इसका 3.1 का इंट्रोडक्शन और इसकी एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है कि क्या होता है, उसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है और इर्रेशनल और रैशनल एक्सप्रेशन होता है। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो आप लोगों को पता है। मोनोमियल वन टर्म, बायनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल के थ्री या उससे ज्यादा टर्म्स वो एक्सप्रेशन बायनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको लिखने का तरीका है। अब ये पॉलिनोमियल्स की कुछ डिग्रीज है कि डिग्रीज किस तरीके से निकाली जाती है। अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, किसी के ऊपर भी हाईएस्ट पावर हो, तो वो चीज उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे नंबर वन में एट की पावर एट एक्स है, उस पर वन है, तो इस तरीके से। और थ्री में 31 क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की 31 है। अब जैसे फोर है, फोर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं, तो ये चीज जीरो है। अब आपको एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 इज द पॉलिनोमियल टू वेरिएबल और इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है। 5 कैसे है ये आप देख रहे हैं। इसमें एक तो एक्स क्यूब है, इसकी 3 है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी 4 है, और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इसकी 5 है। तो कंबाइन करके भी जो है हाईएस्ट डिग्री आप लोग निकाल सकते हैं। अभी नीचे वाली है, इसमें से आप लोगों को देख लिए कौन सी है। वैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री मुझे जो लग रही है वो है ये वाली 10। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रैशनल और इररेशनल पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो अब देख लीजिए, रैशनल एक्सप्रेशन वो होता है कि जिसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। और इसमें हमेशा याद रखिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो होगा तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो एक तरीके से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अभी जितने भी हैं ये सारे रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, और ये सारे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई, सम रैशनल एग्जांपल्स। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका उल्टा ट्रू नहीं है। अब इररेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? इररेशनल एक्सप्रेशन को जो है हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी ज्यादातर जो एक्सप्रेशंस जो रूट की फॉर्म में होते हैं, नंबर जैसे रूट टू हो गया, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 10 और रूट 13, इस तरीके से। जो अगर एक और चीज भी होती है, उसको अगर उसकी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो एक उसको पहचानने की निशानी ये भी होती है कि वो जो है एक इररेशनल एक्सप्रेशन है। अब जैसे देखें, इसमें आपको दूसरी जो एग्जांपल दी हुई है एक्स अंडर रूट प्लस वन अपॉन एक्स, इसमें आप देख रहे हैं कि हालांकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है लेकिन ऊपर रूट है, तो इसको हम लोग जो है एक फ्रैक्शन, इसको हम लोग यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना भी चाहें। तो ये चीज होती है एक तरीके से इररेशनल एक्सप्रेशन। अब जो है आप देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल नंबर्स का बिहेवियर यानी किस तरीके से होता है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई, जैसे अब ये आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें से हमें बताना है, जैसे एग्जांपल्स है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा अभी कि कौन सी रैशनल है कौन सी रैशनल है। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को जो है सारा सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूले, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होगी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, इस तरीके से पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स, कॉमन्स वगैरह लेना, जो ये लोएस्ट फॉर्म है, ये सारा आपका जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर रिवाइज होगा। एग्जाम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इंशाल्लाह करने में मजा आएगा और मैं और इंटरेस्ट के साथ करवाऊंगा। आप छोटी से छोटी चीज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया था वो भी है, एलसीएम वगैरह, जो अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये क्यूब के भी इसके अंदर कुछ फॉर्मूले, यानी इसके अंदर फॉर्मूले भी बहुत सारे लग रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से ज्यादा तो देखा जाए 7 से 8 या 10 फॉर्मूले जो पूरे चैप्टर में आप लोगों को इस्तेमाल होंगे और आप लोगों के लिए बड़े फायदेमंद होंगे। तो ये इसके सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 शुरू होती है। अभी 3.1 तो नहीं, इसी एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं इसके 3.1 के एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी पहली, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूँगा। सबसे पहली एग्जांपल्स में बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये पहला वाला है, इसमें ये आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो आप इधर लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है, इसके अंदर 6x² 6x³ माइनस 4x² माइनस 5x। सही है। अब ये वाला आपके पास क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल है क्योंकि ये एक पूरा एक्सप्रेशन है और ये ना ही इसके डिनोमिनेटर में रूट है।
ठीक है, अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 क्या है आपके पास, 2x² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को देखने से क्या लग रहा है, ये डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ले वो, यानी उसको ये रूट की फॉर्म में, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर कर सकते, तो इसको हम नॉट पॉलिनोमियल लिख देंगे। सही है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। सही, एग्जामिन विद आर द रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। इसमें हमें बताना है कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल यानी कौन सा है, एक ही बात कह लीजिए। ठीक है, पहली एग्जाम्पल है हमारे पास 3x² प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको बाजार देखने से लग रहा है ये क्या है, ये है रैशनल एक्सप्रेशन, यानी हम इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, रैशनल एक्सप्रेशन हो, यानी रैशनल। हम क्वेश्चन नंबर हमें पार्ट 2 को देखते हैं, वो क्या है, 6x² x प्लस 4। सही, अभी आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में एक तो रूट भी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, वो है रिड्यूस फॉर्म, यानी इसको आपको जो है सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म में आपको जो है इसको कन्वर्ट करना है। इसके अंदर आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। सही है, तो अब मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा, इसको मैं भी एज इट इज़ कॉपी कर दूँगा। सही है, अच्छा अब इसमें मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक भी लग रहा है, कॉमन भी लग रहा है, सारी चीज़ लगी। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास एक्स माइनस 1 बचेगा। सही है, अच्छा अब इसके मैं अगर फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3x -2x। अगर आपको फैक्टर्स बनाने में प्रॉब्लम है तो चैप्टर 4 की मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जो है मैंने वो फैक्टर्स का डाला हुआ है, तो जो है आप लोग वहाँ से जाके, तो इसको फिर मैं -3x को कैसे लिख सकता हूँ, -2x -x, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी आपको 2 बनाना है ना, और आपको यहाँ पे माइनस चाहिए। तो ये जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। फैक्टर्स का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, उसमें फैक्टराइजेशन की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने मिडिल टर्म आपको और उसके 2 टॉपिक्स मैंने अलग से भी डाले, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सही, एक स्टेप यही नीचे कर दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, x -3, यहाँ से -2, तो x -3 अपॉन 2x, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x -2, यहाँ से +1 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हमें सेम करने हैं। सही है, तो अब इसको मैं ज़रा यहाँ पे अरेंज करके लिख लेता हूँ, थोड़ी खिचड़ी बन गई है नीचे, लेकिन कोई मसला नहीं। x इंटू एक्स माइनस 1, ये देख लीजिए x इंटू एक्स माइनस 1। अब बाकी देख लेते हैं, x -3 और x -2 बच रहा है। सही है, और नीचे मेरे पास 2x था। सही है, और मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, x -2 बच रहा है और x + 1 बच रहा है, x -2 और x + 1 बच रहा है। सही है, अच्छा तो अब इसमें देखें क्या कैंसिल हो रहा है, x -2 कैंसिल हो रहा है, x -2 कैंसिल हो रहा है, ये x कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, x माइनस, ठीक है। तो अच्छा अब एक मिनट स्टूडेंट, शायद एक मिस्टेक हो गई है इधर, मैंने शायद, जी इधर एक प्लस है, तो इधर मुझे -1 कॉमन आएगा, यहाँ मैंने साइन में गलती कर ली, वही मैं कोई कैंसिल क्यों, तो इधर ही नीचे वाला x -1 होगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, सॉरी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, x -3 अपॉन 2, तो ये आपके पास क्या है, इसका लोएस्ट फॉर्म आ गई है। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते, तो 1/2 इंटू x -3। सही है, तो इसी की ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्या है मेरे पास, 5 इंटू x² -4 और 3x x -3। अच्छा अब आप लोग इधर देख रहे हैं, इधर मेरे पास ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये मैं आपको याद भी दिला दूँ। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b। सही है, तो मैं
इधर मैं इससे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एक हो जाएगा x+2 और एक हो जाएगा x-2। सही। इधर नीचे इस वाले में 3 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या बचेगा x+2 x-2, सॉरी x-3। तो ये कैंसिल तो मेरे पास क्या बचा, x-2 अपॉन x+3। तो ये आप लोगों के पास यहाँ की जो है ये लोएस्ट फॉर्म ये हो गई। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास और क्वेश्चन है उसमें अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी है, यानी इसके अंदर अब हम जो है जो हमारे पास एक और एग्जांपल है सम और डिफरेंट कह लेता हूँ। सम ये टाइप है, इसमें सम और डिफरेंस के जो सवाल है हमारे पास। सही है। उसमें हमारे पास जो पहली एग्जांपल है उसमें आपको जो है सिंप्लीफाई करना है। किसको करना है, 3 × x+1 और प्लस 4x अपॉन x² -1। अच्छा, बाजार तो आप देखने में लग रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर सेम करना है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं वही फॉर्मूला लग रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे आपको मैं करके बता दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी 1 का होल स्क्वायर वो तो 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग गया, a² - b² वाला लग गया। तो a + b और a - b। सही है। अच्छा, तो अब इधर मैं फार्मूला लगा दूंगा और मेरे पास 4 × x+1 x-1 और x+1 बच गया। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इधर मेरे पास जो है एलसीएम लेने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास सिर्फ इधर x-1 इधर x+1, इधर मेरे पास x+1, इससे मुझे क्या चाहिए, x-1 चाहिए। तो मैं x-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा, प्लस 4x, इधर भी मैं 4x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, 1 मिनट, 4x फिर जो है इधर x+1 x-1। तो अब ये एलसीएम सेम हो गया तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3x - 1 + 4x। ठीक है। अब इसको जो मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 7x - 1 अपॉन x+1 x-1। सही है। अब ये एक टाइप के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब इसका दूसरा है सिंप्लीफाई का। इसका जो दूसरा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है वो लिखते हैं। वो क्या है मेरे पास, 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, वो x² - 1 माइनस 1 अपॉन x³ -1। तो अब इधर आप देखें स्क्वायर वाला फार्मूला तो पता है, तो इधर आपको क्यूब का फार्मूला बता दूं, यानी a³ - b³। तो वो बराबर होता है a - b और इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूले आगे जाके और यूज़ होंगे। सही है। तो मैं इधर फार्मूला ही लगा देता हूँ डायरेक्ट। इधर आपको पता है डिफरेंस ऑफ 2² का लगेगा, तो x+1 x-1। सही है। इधर भी मैं लगा देता हूँ फार्मूला, x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, तो अब इधर आप देख रहे हैं, इधर यानी अब हमें एलसीएम किस तरीके से सेम करने होंगे। बहुत सिंपल है। इसमें जो हम कर सकते हैं, अब हमें दैट वे डिनोमिनेटर सेम करना है। इधर x+1 की कमी है, इधर जो है पूरे ही इस वाले एक्सप्रेशन की कमी। तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। ये x+1 x-1 x² प्लस x+1। ठीक है, ये माइनस 1 अपॉन, इधर मैं x+1 से करवाऊँगा ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर कंप्लीट हो जाए। ऐसे भी लंबे लंबे डिनोमिनेटर्स आते हैं जिससे आपको इसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ता है। तो अब मैं इसको होल में कर दूंगा, जो ऊपर मेरे पास बच रहा है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस को भी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -x - 1। सही है। और नीचे जो मेरे पास बच रहा है, अभी आपको लग रहा होगा बज़ाहिर बहुत लंबा सवाल होगा। अभी जब इसमें से x नीचे वाला जो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो मेरे पास
क्या बच गया नीचे, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, लोएस्ट फॉर्म एक तरीके से आ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा ये और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। सही है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 ख़त्म हुई इस केस की। तो अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। जो इसकी मेरे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये थोड़ा इजी है, और इसमें जो है मुझे करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इधर आप देख रहे हैं मिडिल टर्म में, इधर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। पहले देखना होता है कि फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। तो सिंपल है, इधर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। फैक्टर्स मेन है। अगर आपके फैक्टर्स गलत हो गए तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैक्टर्स अगर आपको नहीं आते, वीडियोज आप मेरी देख सकते हैं जाके। तो कन्फ्यूजन हो लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स प्लस 4 और इधर से माइनस 3, तो एक्स प्लस 4। तो इधर मेरे पास बचेगा एक ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और एक ए माइनस बी। सही है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने यहीं पे काट के इसकी कहानी ख़त्म कर दी। तो एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरे पास जो है इसकी सिंप्लीफाइड यानी लोएस्ट फॉर्म हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना इसमें कोई फार्मूला लग सकता है, ना इसमें हम जो है कोई एलसीएम ले सकते हैं। तो चलते हैं अब हम इसके दूसरे टाइप की तरफ कि अगर हमारे पास और भी, क्योंकि ये एग्जांपल्स बड़ी लेंदी हैं तो उसको बार बार मुझे सॉल्व करके आपको समझाना पड़ रहा है। यानी इसमें हम डिवाइड करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन को। टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है डिवाइड रैशनल एक्सप्रेशन। सही, तो पहला वाला जो है मेरे पास वो है 3x माइनस 9y अपॉन 2x प्लस 10y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन 4x प्लस 20y। सही है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें लगी, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब इस वाले सवाल में आप देख रहे हैं क्या है, सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3y। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 है। अब ये डिवाइड है, मैंने आपको बताया डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। सही है, इसको अभी एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कैंसिलेशन नहीं होगी इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर देखा जाए 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस, नीचे से क्या कॉमन आता है x, तो x माइनस 3y। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 2x। तो मेरे पास बराबर होता है 12x अपॉन 2x। तो मेरे पास हो गया 6 अपॉन x। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है हमारे पास, वो भी एग्जांपल है। इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब मैं टॉपिक का नाम नहीं लिख रहा, वो बहुत लंबा नाम है। एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आपको है एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7yz4। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, और z की मैं देख लेता हूँ, z की है -1। कुछ भी नहीं है, इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, सॉरी x यहाँ पे मेरे पास 3 है, सॉरी
मेरे को ये सेम सेम कैसे हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये क्या है z -1 की पावर 4, ये -1 पावर 4 है, 4 इसके ऊपर नहीं है। चाहिए इस अब ये 9 और ये -2 अपॉन 27 + 4, ये कितना हो जाएगा। अच्छा तो आप देख रहे थे -1 है, अगर -1 पे कोई इवन पावर हो ना तो वो पॉजिटिव कर देती साइन को, माइनस कोई भी हो। तो ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -14 क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया, तो -14। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 7। तो अगर मैं पहले बॉड मास करूँ तो 27 + 4 31, 31 में से 14 गए तो मेरे पास 17। तो मेरे पास इसका 7/17 इसका आंसर आ गया। सही है, ऐसा आपको मैथ्स का दिमाग तेज़ करना है। ठीक है, तो जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है तमाम एग्जांपल्स 3.1 की मैंने आपको करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कन्फ्यूजन हो, मैं ये देख रहा हूँ आप लोग देख लें, कुछ अगर स्टेप्स आपके मिस हो गए हों तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 3.1 की यहाँ पे एग्जांपल्स खत्म हो गई स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन अगर लेंथी है तो स्पीड से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको जो है इसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।